चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड, बिहार, ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नक्सल, साइबर क्राइम, ड्रग्स तस्करी और बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त अभियान, सूचना साझा करने और चेक पोस्ट की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पुलिस समन्वय से कार्रवाई तेज की जाएगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि अब बैंकों में सरकारी योजना से जुड़े खाते खोलने के लिए सख्त नियम बनेंगे। जो बैंक योजनाओं में अच्छा काम करेंगे उन्हीं में खाते खुलेंगे। इससे आम लोगों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा और बैंकों की मनमानी पर रोक लगेगी। झारखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा 200 रुपए से 300 रुपए नहीं भेजा। इससे 83,000 बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग प्रभावित हैं। सर्वजन पेंशन योजना में भुगतान हुआ है, पर दोनों योजनाओं में एक का ही लाभ मिल सकता है। लगातार बारिश से जिले में जलजमाव और गंदगी फैल गई है, जिससे डायरिया, डेंगू, जॉन्डिस का खतरा बढ़ गया है। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 6 टीम बनाई है, जो ब्लीचिंग पाउडर, एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही हैं और मेडिकल कैंप लगाकर इलाज व जागरूकता अभियान चला रही हैं। सावन की तीसरी सोमवारी पर झारखंड शिवमय दिखा। दुमका के बासुकीनाथ, खूंटी के आमेश्वर धाम और सिमडेगा में हजारों कांवरियों ने जलाभिषेक किया। प्रशासन अलर्ट पर रहा। मंदिरों की सुंदर सजावट की गई। सिमडेगा में 5,000 कांवरियों ने ओडिशा से जल लाकर सरना मंदिर में पूजा की और भजन कीर्तन किया। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लेट आने पर 12वीं की 4 छात्राओं को टीचर ने 200 बार उठक बैठक कराई, जिससे वे बेहोश हो गईं। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। परिजन नाराज हैं। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। 2 छात्राएं व्रत पर थीं। विधायक और अधिकारी अस्पताल जाकर हाल जाना। धनबाद के नित्यानंद पाल को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने धनबाद स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपी नशे में था और पैसे या आवास की उम्मीद में धमकी देता था। वह पहले भी कई लोगों को ठग चुका है। पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से उसे पकड़ा। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। धनबाद में 150 कर्मचारी विरोध में शामिल हुए। वेतन, सुविधाओं की कमी और बिचौलियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। सेवा ठप होने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। 22 जुलाई को धरना देकर 27 तक समय दिया था। कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल शुरू की गई। रांची सीआईडी ने 400 करोड़ के घोटाले में सहारा के जोनल मैनेजर संजीव कुमार को पटना से गिरफ्तार किया। मामला 30 नवंबर 2024 को दर्ज हुआ था। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, अब मृत सहित उनके परिवार और कई अधिकारी आरोपी हैं। कुछ आरोपी मैसेडोनिया की नागरिकता लेकर भारत से बाहर हैं, जिससे कार्रवाई मुश्किल हो रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने विश्वविद्यालयों को 1 माह में रिजल्ट जारी करने, शिक्षकों की नियमित कक्षाएं, भ्रष्टाचार पर सख्ती, पेंशन समय पर देने, रिक्त पद भरने और जर्जर भवनों से बचने के निर्देश दिए। जीईआर बढ़ाने, प्लेसमेंट मजबूत करने, छात्रों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को भी कहा। रांची नगर निगम ने मोरहाबादी में 1 करोड़ 36 लाख की लागत से वेंडर मार्केट बनाकर फुटपाथ दुकानदारों को शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार अब भी सड़क किनारे दुकान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मार्केट में ग्राहक नहीं आते। निगम ने चेतावनी दी है कि शिफ्ट नहीं होने पर कार्रवाई होगी। रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री को लेकर हाईकोर्ट ने डीजीपी से शपथ पत्र मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। याचिकाकर्ता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी खुलेआम गोमांस बिक रहा है और मीट दुकानों पर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। पलामू के पोल गांव को टाइगर रिजर्व से विस्थापित लोगों के लिए बसाया जा रहा है। यहां स्मार्ट क्लास शुरू हुआ और कई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार इसे मॉडल गांव बना रही है। बाघों की सुरक्षा के लिए सीसीएल से समझौता हुआ। पोल, उत्तर कोयल परियोजना और मंडल डैम विस्थापितों के लिए भी आदर्श बनेगा।
झारखंड आवास बोर्ड ड्रोन से अतिक्रमित जमीन की पहचान करेगा और अवैध व्यावसायिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई करेगा। रांची के हरमू में 24 कमरों वाला गेस्ट हाउस बनेगा और सहजानंद चौक के पास सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। पुराने विधानसभा के पास जमीन आवंटन प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। देवघर के जमुनिया में मंगलवार को सुबह कांवड़ियों से भरी बस और गैस सिलेंडर वाले ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत और 23 घायल हो गए। ये बस बासुकीनाथ जा रही थी। ड्राइवर को झपकी आने की आशंका जताई गई है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। कुछ की हालत गंभीर है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बोले, सरकार शिक्षा, रोजगार और युवाओं की बजाय राजनीतिक स्वार्थ में लगी है। कुलपति चयन में दखल युवाओं के अधिकारों पर हमला है। राज्य में बेरोजगारी बढ़ी, योजनाएं फेल रहीं। आजसू में कई जिलों के छात्र शामिल हुए। सुदेश महतो ने उन्हें पार्टी में स्वागत किया। रांची समेत पूरे राज्य में हर हफ्ते जनता दरबार लग रहा है, जहां लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याएं जैसे म्यूटेशन और रसीद की शिकायतें सुलझाई जा रही हैं। अधिकारी मौके पर ही सुनवाई कर रहे हैं। लंबित मामलों में तेजी से सुधार हो रहा है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। कांग्रेस नेता व मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची में जनता दरबार लगाया, जहां 52 लोगों ने समस्याएं रखीं। सड़क, नौकरी, मकान, प्रतिमा निर्माण, पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दे उठे। मंत्री ने कई मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जेएसएससी अभ्यर्थियों की नियुक्ति और प्रमाण पत्र सत्यापन पर भी आश्वासन दिया गया। मुनिडीह के बालूडीह कॉलोनी में दिनदहाड़े 3 घरों में चोरी हुई। संगीता देवी के घर से चोरों ने ताले तोड़कर 10,000 रुपये नकद और करीब 10 लाख के गहने चुरा लिए। 2 अन्य घरों में भी ताले टूटे, लेकिन कीमती सामान नहीं मिला। पुलिस जांच कर रही है। झारखंड में 108 एम्बुलेंस चालकों ने खराब वेतन, लंबी ड्यूटी और सरकारी सुविधाओं की कमी को लेकर हड़ताल शुरू की है। रांची सदर अस्पताल से आंदोलन शुरू हुआ। कर्मचारी स्थायी नियुक्ति और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सेवा ठप होने से इमरजेंसी पर असर पड़ा है। सरकार के जवाब तक वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। गोविंदपुर के साजिद अंसारी ने लूट की झूठी कहानी रचकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी की 97,141 रुपये की राशि हड़पने की कोशिश की। पुलिस जांच में मामला फर्जी निकला। साजिद से 74,500 रुपये, मोबाइल और बैग बरामद हुए। उसने कंपनी का टैब मशीन नदी में फेंक दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।